बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के लोग खड़े हो। विश्व हिंदू परिषद, हिंदुत्व समितियां, हिंदू जागरण मंच के जितने सदस्य हों, स्वयंसेवक जितने लगे हुए हैं, बजरंग दल के जितने लोग लगे हुए हैं, किसी ना किसी रूप में इस कार्यक्रम को सफल करने में लगे हुए। और पूरा देपालपुर जितने इस पंडाल में नजर आ रहे हैं उससे दुगने रोड पर है, और जितने रोड पर हैं उससे दुगने लोगों की छतों पर बैठे हुए कथा का रसपान कर रहे हैं। कल जब हम निकल कर जा रहे थे तो बसों का ढेर लगा हुआ था। समिति ने कम से कम 20-25 तो पार्किंग बनाई थी। आज जाकर उन पार्किंगों का हाल देखकर आना कि पार्किंग में जगह नहीं बची तो लोगों ने 6-6 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर दूर अपने वाहन टिका कर रखे और पैदल चले आ रहे हैं कथा का रसपान करने के लिए। क्या मिल रहा है उनको? क्या मिल रहा है उनको? उनको केवल इतना मिल रहा है कि आज अगर हमारे घर के बेटे, बहू, बच्चे अगर धर्म के प्रति जागृत नहीं हुए तो आने वाला समय हमको नीचे गिरा देगा और बाद में रोना पड़ेगा। बाद में रोना पड़ेगा। इसलिए जागृत हो, जागृत। आता है संसार, ये अंध का सुर कह रहा है, मां को गलत दृष्टि से देख लिया, माता को। चाहे मां हो चाहे भारत मां हो, इस पर गलत दृष्टि डालने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल खुले कर दीजिए लोगों को। घर की मां और भारत माता पर गलत दृष्टि डालने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। मां है महाराज, गलत दृष्टि दे दी अंध का सुनने, बस मां की आंख में से आंसू बह रहा है। पार्वती मैया क्या कर सकती है? एक बेटा जब अपनी माता को अपशब्द कहता है ना, मां उसको मार भी नहीं सकती, और मार भी देती है ना तो रो लेती है। मां क्या करती है? रोती है। पार्वती जी रो रही है। शिव जी ने पूछा क्यों रो रही हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं जिस बेटे को मैंने गले से लगाया था, जिसको मैंने अपना पुत्र कहा था, वो पुत्र मुझे गलत दृष्टि से देखा। वो पुत्र मेरा गलत दृष्टि से देखे। एक बात मेरी माताओं से कहना चाहूंगा, अगर घर में बच्चे चिड़चिड़े हों, क्रोध कर रहे हों, घर में बच्चे कहने पर नहीं चल रहे हों, कहीं ना कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, विद्याध्ययन में मन नहीं लग रहा, कहीं सत्कर्म की ओर इनका मन नहीं लग रहा, तो मेरा निवेदन रहेगा कि कभी अगर मौका मिल जाए तो चंदन घिसकर, लाल चंदन को घिसकर बेलपत्री के वृक्ष पर त्रिपुंड लगाइए, और बेलपत्री के वृक्ष का वही त्रिपुंड लगी हुई उंगली भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर शंकर जी पे त्रिपुंड लगाइए, और लगाने के बाद वही त्रिपुंड की उंगली घर पर जहां बच्चा जिस कक्ष में पढ़ाई करता हो या जहां सोता हो, उस 3 उंगली को उस घर के किसी भी टेबल, अलमारी, किसी भी स्थान पर ले जाकर लगा दीजिए। वो बच्चा कभी गलत संगत की ओर नहीं जा सकता। और उसमें शिव जी का एक नाम का स्मरण करना है, शंकर जी का एक नाम का स्मरण करना है, जिसका नाम है अवधूतेश्वर। क्या नाम है शिव जी का नाम? अवधूतेश्वर। सब लोग बोलो एक बार प्रेम से, अवधूतेश्वर। फिर से बोलकर देख लीजिए, अवधूतेश्वर, अवधूतेश्वर। शिव जी के इस नाम का स्मरण करना। मान लो अगर संगत कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको सवारा जा सकता है, और सवारने वाला भाई कोई दूसरा नहीं होगा, आपको ही सवारना। एक पत्र किसी ने लिखा है, देखिए।
मैं पिंकी चौहान देपालपुर से हूं। कहीं बेटी हैं पिंकी जी चौहान देपालपुर से? कहीं बेटी हो तो हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दीजिएगा। अगर कहीं बेटी हो तो आप ही है बेटा? श्री शिवाय नमस्ते। आपने लिखा है पत्र में, मैं पिंकी चौहान देपालपुर से हूं। शिव कृपा किससे कहते हैं? कोई मुझसे पूछे। किडनी में पथरी थी, किडनी में पथरी थी, बॉटल चढ़ती थी, इंजेक्शन लगते थे, पर फर्क नहीं पड़ता था। मेरी मम्मी ने कहा कि तू सियोर वाले महाराज कथा कहते हैं तो कथा सुन, और कथा सुना। कथा सुनने के बाद में सफेद दुर्वा वाला प्रयोग और जल शिवजी को चढ़ाकर बालचंद्रेश महादेव के नाम से पीना और दुर्वा को खाना चालू करा। अब मेरे को कोई तकलीफ नहीं है और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि किडनी में पथरी नहीं है। बैठो बेटा, हर हर महादेव। ये शिव कृपा। शंकर की करुणा आपसे भी निवेदन करेंगे। कभी कभी अगर ऐसा योग लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि कहीं पथरी आ गई है और शरीर को बहुत तकलीफ दे रही है, तो सफेद दुर्वा, जहां पानी वाला स्रोत होता है, जहां पानी भरा हुआ होता है, वहां पर एक दुर्वा लगी होती है, सफेद दुर्वा। जैसे हरी दुर्वा होती है ना गणेश जी को चढ़ाने वाली, ऐसी सफेद दुर्वा होती है। वो सफेद दुर्वा बालचंद्रेश महादेव को चंद्रमा पे से घुमाकर शिव जी को समर्पित करना है। उसी को लेकर आकर सुबेरे शिव जी का बालचंद्रेश महादेव नाम लेकर उस दुर्वा को खाना है और शिव जी पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना है। जल बाबा चाहेगा तो कुछ दिन में वो पथरी अपने आप कहीं निकल ही जाएगी और आपको तकलीफ नहीं। बालचंद्रेश महादेव। आप शिव की आराधना जो करते हैं, शंकर का जो आराधना करते हैं, शिव स्मरण करते हैं, शंकर का नाम का जाप करते हैं, शिव भक्ति में जो डूबते हैं, उसका एक सुख आनंद करने वाला महाराज। माता पार्वती जी रो रही हैं। शिव जी ने कहा तू क्यों रोती है? तेरे रोने का कारण क्या है? क्यों रो रही है? मेरा पुत्र आज मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है, इसलिए मुझे रोना आ रहा। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, इसका अंतिम समय आ गया। जब व्यक्ति अगर माता को गलत दृष्टि से देखने लगे तो उसका अंतिम समय आने में देरी नहीं लगती। शिव जी ने उसी समय पर काल भैरव को प्रकट करा और भैरव को प्रकट कर कर उसी समय पर भगवान शंकर ने उस अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। भगवान देवाधिदेव महादेव उस स्थान पर खड़े होकर स्वयं काल भैरव को वर प्रदान कर देते हैं। हे भैरव, तो जगत के कल्याण के लिए तेरा प्रागट्य हुआ, जगत कल्याण के लिए। शिवजी का एक अवतार है, शिवजी का एक रूप है भैरव का। यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई केस चल रहा हो, अदालत में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई अदालत की कार्रवाई चल रही हो और नहीं पूरी हो रही हो, तो भैरव, काल भैरव का स्मरण करना चाहिए। और भैरव मंदिर में भगवान शंकर का ही स्मरण कर कर जो पुष्प, चाहे वो लाल पुष्प हो चाहे श्वेत पुष्प हो, समर्पित करना चाहिए। जैसे विशुभ योग में किया गया सत्कर्म शुभ होता है। विशुभ योग कब आते हैं? शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। गीता प्रेस की, गोरखपुर की गीता प्रेस शिव महापुराण की अगर किताब लेकर आएंगे तो उसमें पृष्ठ संख्या 44, पेज नंबर 44 पर विशुभ योग का वर्णन लिखा हुआ है। विशुभ योग 2 बार आता है। एक बार आएगा 21 मार्च को और दूसरी बार आता है 22 सितंबर। ये तो हो गई अंग्रेजी तारीख। हिंदी के अंतर्गत अगर देखेंगे तो चैत्र मास की नवमी और अश्विनी मास की नवमी, ये दोनों को विशुभ योग रहता है। जिस नारी को 14 साल, 15 साल, 20 साल संतान नहीं हुई हो,
18 साल हो गए हों, 12 साल हो गए हों, 10 साल हो गए हों, संतान अगर गोदी में नहीं है तो विशुभ योग के अंतर्गत बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर जी के शिवलिंग की पूजन कर कर, खीर बनाकर शंकर जी को भोग लगाकर, किसी ब्राह्मणी को उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन कराकर, खीर खिलाकर, उन्हीं से थोड़ा सा खीर का प्रसाद मांगकर, उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे पति पत्नी अगर वो प्रसाद को पा लेते हैं तो उनका गर्व ठेर जाता है। ये विशुभ योग है। गीता प्रेस गोरखपुर की पृष्ठ संख्या 44। कई लोग नहीं तो फिर बाद में कहेंगे कि कहां से बोल दिया महाराज, इसलिए आजकल बोलने से पहले आप लोगों को पृष्ठ संख्या भी बता देते हैं कि इस किताब में से, इस जगह से, इस पुराण में से बोल। विशुभ योग 2 बार आता है। एक बार कब आएगा भैया? जम के बोलो जरा। आज कौन सा मार्च है? आज 13 मार्च है। अभी मार्च के महीने में आएगा। कितनी मार्च को? 21 मार्च को। और फिर आएगा 22 सितंबर। ये विशुभ योग माना। विद्याध्ययन के लिए भी ये प्रबल होता है महाराज। जिसके शरीर में कहीं सफेद दाग पड़ गए हों या सफेद में कहीं शरीर में चर्म रोग हो गया हो तो विशुभ योग के दिन का पूजन का भी प्रमाण वर्णन किया गया है। उसको करने के बाद 15 दिन के अंदर वो चमड़ी अपने असली रंग में आने लगती है। वो विशुभ योग के अंतर्गत होता है। वो भी विशुभ योग। 21 मार्च को आए। आप शिव आराधना करिए, शंकर का भजन करिए, स्मरण करिए। ये जीवन को सुख देने वाला। शिव महापुराण की कथा कहते हैं अगर थोड़ा सा जीवन में दुख आ रहा है, थोड़ा सा जीवन में कष्ट आ रहा है तो उस कष्ट को ये ना सोचें कि कष्ट बड़ा विकट है। नहीं नहीं, शिव है हमारे साथ। भगवान शंकर की वो कहते हैं ना कि एक राजा के यहाँ एक बगीचा था। उस बगीचे में एक माली काम किया करता था। माली का काम क्या था? बगीचे में जो फल लगते थे वो राजा के यहाँ पहुंचा था।